दर्दनाक हादसा। 4 मंजिला इमारत से गिरकर एक शख्स भूरे सिंह टाइल मिस्त्री अंशुल गुप्ता के बिल्डिंग में भवन निर्माण में उसके यहाँ कार्य करते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि इस बिल्डिंग से गिरकर उनकी मौत हो गई। भूरे सिंह टाइल मिस्त्री बहुत हार्डवर्क और बहुत ही सच्चा और सज्जन पर्सन थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। परसों इस वक्त सुबह वो जिंदा थे, लेकिन दोपहर आगे विस्तार से देखे कि क्या होता है। इस दोपहर के बाद इस बिल्डिंग से गिरकर उनकी मौत हो गई। SC/ST एक्ट में केस दर्ज नहीं हुआ। क्या नाम था इसका जिसके यहाँ काम कर रहे थे? इसका नाम था अंशुल गुप्ता। अंशुल गुप्ता। जी। तो रुपए पैसे से लगभग ठीक ठाक संपन्न व्यक्ति था ये। हाँ, बहुत पैसे वाला। तो एक लेबर क्लास पर्सन का पैसा मैंने सुना है लगभग तकरीबन 1.5 लाख रुपया बताया जा रहा है, क्यों दबाया गया? कुछ है अंदाजा या इसके लेन देन को लेके कुछ बात हुई है? लेन देन को आदमी की नीयत खराब है सर, ये गरीब आदमी। सुना है पहले भी घिसाई वाले के पैसे दबा लिए गए हैं। हाँ, एक मिस्त्री और था उनके साथ में, उसके पैसे नहीं दिए, उससे लड़ाई झगड़ा किया, उसको भगा दिया गया, वो काम छोड़कर चला गया। उनके बाद ये काम पर गए, इनके साथ ही वो यही व्यवहार कर रहा है। एक बात और बताइए, इनका बिहेव जो है वो जात पात से संबंधित था क्या अंशुल गुप्ता का? वो तो बड़ा आदमी है सर, छोटों को समझता कहाँ है। अंशुल गुप्ता जो है ये बड़ा आदमी है, छोटे मोटों को समझता नहीं है। इस समय कहाँ है अंशुल गुप्ता? थाने में बैठे हैं क्या? थाने में है। अच्छा। उसके बाद 2 दिन पहले मेरे को जीजा जी ने बताया कि मैं पैसे मांगता हूँ तो तह करता है, पैसे देता नहीं है। तो क्या मूल कारण बताता है? मूल कारण ये है कि काम करो दे देंगे पैसे, काम करो दे देंगे पैसे। सुना है कि पैसे काफी टाइम से पेंडिंग थे। हाँ, काफी टाइम से पैसे नहीं दे रहा। मैंने एक बात और सुनी है, इनके बच्चे जो हैं वो टीनेजर्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ, स्टूडेंट्स हैं। हाँ, 3 बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। फाइनल एग्जाम शायद 4-5 दिन में शुरू हो रहे हैं। जी सर। इस पर क्या बताएंगे आप? इस पर यही बताएंगे कि सर अब जो इतना बड़ा हादसा हो गया, बच्चों की पढ़ाइयाँ रुक जाएंगी, फीस नहीं भरी जाएगी, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट बनेगी सर, ये तो आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। 16-17 साल के बच्चे हैं, इनका तो भविष्य खराब हो गया। हाँ जी, पूरा, क्योंकि इनका बाप तो अब दुनिया में रहा नहीं, उसकी हत्या हुई है या पता नहीं उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है कि वो कैसे मौत के मुंह में समा गया आज अचानक दोपहर में। बच्चों की तो बिल्कुल मट्टी खराब है। जहाँ वो रोजगार करता था, वर्किंग था, उसी जगह वो घटना स्थल बन गया। जी। कितनी ऊंचाई से लगभग गिरे हैं? 4 मंजिला शायद बता रहे। 4 मंजिल फ्लोर से ऊपर से इनको जो है धक्का दिया गया है। और उसके बाद से ये ऐसा धक्का दिया गया है, इस बात को हम स्पष्ट कह सकते हैं क्या? मतलब कि अंदाजा है? अंदाजा भी है और कह इसलिए सकते हैं क्योंकि इनमें 2-4 बार पहले मौजूदी गाली गलौज हुआ है। यही जी। मालिक जो पैसे नहीं देता था ना टाइम पे, पैसे के लिए तरसते थे, महीना 15-20 दिन हो जाते थे, पैसे देने का नाम नहीं लेता था। उसके बाद से इनमें कभी कुछ अंदाजा है कितना रुपया मालिक के पास में बकाया था? कम से कम 1.5 लाख रुपए से तकरीबन। बच्चों से घर में बात करी थी, इतना अमाउंट हो गया है। हाँ, अमाउंट हो गया। उसमें से 20-30 हजार रुपए से मेरे पास आए हैं बस। जब भी पैसे मांगता हूँ गिड़गिड़ाने लगता है, पैसे देने से इनकार करता रहता है। हाँ, ये है वो है। मालिक का पूरा नाम बता सकते हैं? मालिक का नाम तो मुझे पता नहीं क्या है। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये बता सकते हैं? क्योंकि ये जो शख्स मृतक हैं जिनकी हत्या हुई है ये शेड्यूल कास्ट थे, भूरे सिंह जी। जाटव। अच्छा, भूरे सिंह जाटव जी। अच्छा, और जो शख्स के यहाँ काम करते हैं वो क्या है? वो पता नहीं कौन है, वो शायद अदर कास्ट का है कोई। जीजा जी का फोन आया 12 बजे करीब। अच्छा, जिन व्यक्ति की आज हत्या हुई है उन्हीं का फोन आया था? उन्हीं का फोन आया 12 बजे। एक सिलेंडर वाला आया है और सिलेंडर लेना है। बोला दीदी से बात हुआ, दीदी बोली ठीक है हम सिलेंडर ले लेंगे। सिलेंडर वाला आया 12-12 बजे के करीब। जी। सिलेंडर लिया। सिलेंडर लेने के तकरीबन 20 मिनट बाद एक फोन और आया। जो फोन आया वो हमारे बगल के चाचा जी हैं, उनके पास फोन आया तो दीदी से बात हुई। जब उन्हें बताया कि ऐसे घटना हो गई है, ऊपर से 4 मंजिल से एक व्यक्ति को जो है गिरा गया है धक्का मार के। अच्छा। हाँ, उसके बाद जैसे हमें सूचना मिली हम तुरंत हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में हमने देखा तो जो व्यक्ति की मौत हुई है वो बेड पर लेटे हुए थे।
उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर भी थे, पुलिस वाले भी थे, सारे लोग हम मौजूदगी में थे। और जाके हमने देखा तो जो व्यक्ति पूरा एकदम खून में लथपथ एकदम पड़ा बेड पे। अच्छा, आप पहुंचे थे यहाँ सबसे पहले वहाँ? हाँ जी, हम पहुंचे थे। मैं हादसे की खबर सुनने के बाद में? हाँ। अच्छा, ये भाई साहब की मैसेज पहुंची थी वहाँ? वैसे उनका फोन आया था। अच्छा अच्छा। फोन आया था तो दीदी से बात हुई थी, जैसे घटना हो गई है, जाके देखो। अच्छा, घर पे डायरेक्ट फोन ना आकर पड़ोसी के पास फोन आता है? जब भी घर पर 1-2 नहीं 3 फोन है ऑलरेडी। हाँ जी। किसी भी घर वाले के फोन पर फोन नहीं आया, पड़ोस वाले फोन आया। ये पड़ोस वाले जो अंकल जी हैं, ये उनको कैसे पड़ोस की वजह से जानते थे या काम धंधे की भी कोई जान पहचान थी? काम धंधे की वजह से इनके बचपन के दोस्त हैं। अच्छा। दोनों। तो इस वजह से उनके पास फोन आया, उन्होंने हमको बताई। फिर हम यहाँ से गए, वहाँ निकले और वहाँ पहुँचे तो देखा हमने जिन व्यक्ति की हत्या हुई उनकी पत्नी भी आपके साथ में गई, यानी आपकी बहन जी? हाँ, वो मौजूद नहीं थी। एक उनका बेटा भी था साथ में, बच्चा भी गया था। हाँ, बड़ा वाला बच्चा था। तो ये सारा मतलब जो हादसा आप लोगों ने सबसे पहले जाके देखा वहाँ? सबसे जाके। तो आपने क्या देखा था वहाँ पे कि आप बता रहे हैं खून से लथपथ एक व्यक्ति वहाँ? देखा था कि एक साइड में बेड पड़ा था और उस पर जो व्यक्ति उस वक्त जिंदा थे वो? नहीं, डेथ हो चुका था एकदम। अच्छा। और वहाँ कोई नर्स नहीं। आप कितने बजे पहुँचे थे आप हॉस्पिटल में? पहुँचे थे आप हॉस्पिटल में 1:30 बजे करीब पहुँचा था। यहाँ से 15 से 20 मिनट लगे जाने में। जी। जी, मतलब 1:30 बजे करीब आपने ये सारा हादसा देखा वहाँ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का नाम बता सकते हैं? हॉस्पिटल वो सरकारी SI के नाम से। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल था? सरकारी हॉस्पिटल के। और क्या जानकारी है आपके पास में इस मामले में? और सर जानकारी यही है कि बहुत अच्छे इंसान थे, किसी से लड़ना झगड़ना बिल्कुल उनके परिवार में ही नहीं था। बिल्कुल हमेशा अच्छे लोगों को शिक्षित करना, शाबाशी देना उनका पेशा था। ये लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते थे। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपको क्या शक है कुछ किसी पर कि क्या हुआ हादसा, कैसे घटित हुआ ये हादसा, ये घटना कैसे घटी होगी? शक तो ये है कि आज से 2 दिन पहले मैं जब ड्यूटी जाता था तो ये 2 दिन पहले आ जाते थे। तो बोल रहे थे कि यार मालिक जो है पैसे नहीं दे रहा है, काफी पैसों का काम हो चुका है, लाखों रुपए से ऊपर का काम कर दिया मैंने, लेकिन 20,000 रुपए तक नहीं दे पा रहा है अभी तक। अच्छा। परेशान कर रहा है 2-3 दिन से। एक दिन भी कल काम पर से लौट आए बिना पैसे के, तो ये आज गए काम पे। तो उन्होंने वहाँ पे पहले ही किसी पार्षद वगैरह जो कटारिया नाम है उनको बुला रखा था। अगर वो सही है तो फिर उन्होंने बुला क्यों रखा था? आप एक बात बताएं, वहाँ पे मतलब जो लेबर है वो सब अलग अलग तरह की बातें बोल रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ कि इनको सिखा पड़ा रखा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने बुला के पूछा तो भाई क्या हुआ था, तो वो कह रहा अंदर के बाहर काम कर रहा था। फिर एक से बुला के पूछा, वो कह रहा अंदर किचन में काम कर रहा था। उनका बयान ही ठीक नहीं है। जी। मौका वारदात पे घटना स्थल पर कौन यहाँ से सबसे पहले पहुँचा था, कुछ जानकारी है? हम तो बाद में गए, पुलिस वाला पहले जाने नहीं दिया। फिर नाइट पे नंबर देख कर फिर गए थे हम कोठी पे। हम देखा, तुम क्या देखेंगे उसमें, देखने में क्या? पुलिस वाले बोले आपसे कि आप क्या देखोगे? अच्छा। थे हम पड़ोसी हैं, घर के आदमी, हम मतलब क्यों नहीं देखेंगे? सही बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो परिवार तो फिर दोबारा आया उसमें जो ब्लड पड़ा हुआ था ना बॉबी कटारिया वो होगा जो दाढ़ी वाला जो? नहीं, बॉबी कटारिया नहीं, वो एक बॉबी कटारिया भी है। वो बंदा तो बढ़िया आदमी है। वो तो जागरूक करता है वैसे। तो मिट्टी से ढक रखा है ऑलरेडी पहले ही। जी, पूरे अम्बेड करवा दी थे जी। वैसे कोई किसी की कोई न कोई डर भय, वैसे किसी बात का कोई डर ही नहीं था वैसे। पर यह हुआ ऐसे, ये हादसा जो पैसे का लेन देन है उसी चक्कर में ये हादसा हुआ। उनकी पत्नी विलाप कर रही है इस वक्त, लगातार उनकी आवाजें आ रही हैं और बच्चे जो हैं वो बेबस हो चुके हैं। एक शरीफ आदमी, एक सज्जन आदमी
हमारे बीच में से चला गया। क्या ईमानदारी का कत्ल या ईमानदारी की हत्या जायज है क्या? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और इसके बारे में पूरी जानकारी करनी है। ये बेकसूर है, छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर कोई करने लगने वाला जी। फिर भी उसका पीछे पैर पे टिका हुआ है, बाढ़ भी लगे हुए इसमें है वीडियो में वीडियो में सब चीज जैसे पड़ा हुआ है ना। आपके पहुंचने से पहले डेड बॉडी उठा ली गई थी आपके पास? अच्छा। हम पहुंचने से पहले तो वहाँ पहुंचवा रही थी पुलिस वाले ने मिलके। डेड बॉडी उठाने वाले कौन थे आप बता रहे? पड़ोसियों ने उठाई थी? पड़ोसी सामने वाले काम कर रहे वो वहाँ रहते थे या काम करते थे? अच्छा बोल रहे न वो पहाड़ ऐसे आगे बंध रही है, ये पहाड़ है। और वो हम किचन में काम कर रहा था, यहाँ आया कैसे? हाँ बस ये किचन में जो काम कर रहा है, जैसे इतनी दूर काम कर रहा है, सामने फ्रंट पे जाकर पड़ा। ये यहाँ से डेड बॉडी उठा के ले गए, वो खून है। सोची समझी साजिश नहीं, वो भी है, बाढ़ भी लग रही है। हाँ ये रहा बेटे, तो चाचा ने बुलाया था ना उसको, तो बोले हमने कहा भाई किचन में काम कर रहा था क्या? बोला नहीं नहीं, वो तो बाहर काम कर रहा था पेड़ पे। फिर अंदर बोल रहे हैं पुलिस वाले किचन में काम कर रहा है। जी। फिर अब बताओ कैसे पता चलेगा? मतलब आपके अनुसार वहाँ पे उन्होंने पहले ही किसी पार्षद को, कोई एमएलए को, किसी को बुला रखा था। ये माइक पकड़ो प्लीज। कटारिया नाम थे, कौन था? नरेश कटारिया को बुला रखा था पहले ऑलरेडी, पता नहीं कौन था वो। अगर वो सही है तो फिर उन्होंने बुला क्यों रखा था किसी को? हाँ, किसने किसको बुला रखा था? नरेश कटारिया टाइप कोई पार्षद वगैरह रहा है वो पहले वहाँ का सेक्टर 9 में, तो उनको ही बुला रखा था उन्होंने। दोबारा से बोलो यहाँ पे ये वो शख्स है जो बहुत सज्जन पुरुष थे और टाइल मिस्त्री का काम करते थे अपने के, और अचानक इनकी जो जहाँ वर्किंग थे उस जगह कुछ मतलब जो है ऐसा हादसा घटित हुआ है कि इनका नाम था भूरी सिंह जी, और भूरी सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक दुखद हादसा घटाया है। बहुत ही सज्जन पुरुष और ऐसे पर्सनैलिटी की, मतलब जो कभी किसी का कुछ खाते पीते तक नहीं थे, अपने ही घर से खाना खा कर जाते थे और घर पे आके खाते थे। बच्चों से भी कोई पर्सनल मैटर शेयर नहीं किया करते थे, कोई झगड़ा फसाद की बात नहीं है, और पुलिस इस मामले को झगड़ा फसाद का बताने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही हुआ जी? जी सर। पुलिस झगड़ा फसाद का बना रही है? मैं पड़ोस में हूँ और मेरा ना मतलब मैं काम करता हूँ लाइन में। जी जी, आइए। आप उनके साथ काम करते थे? एक शख्स है हमारे साथ में। मैं काम करता हूँ तेलपत्र का जी। मतलब इनका विचार मतलब ऐसा सोचो कि बिल्कुल कोई तम्बाकू बीड़ी कुछ भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल ही वो गलत नहीं है। आज बहुत दिन हो गए मेरे, मैं यहाँ पड़ोस रहता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन मेरे को बहुत दुख का समाचार। देखो, दुख का तो विषय है ही। हाँ जी, है ना। बाकी ये है, इतना गुड आदमी थे कि सुबह ये मेरे मकान कोने पे किराया रहता हूँ, मिलते थे, राम राम जी राम राम जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। बहुत गुड आदमी थे। बाकी मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी कि बिल्कुल नहीं सर, कोई लेकिन अचानक ये मतलब जो बात सामने आ रही है, अचानक उनकी मौत हुई है, घर के चौथे फ्लोर से गिर गए। बिल्कुल सर। मैं अभी लेट आया था, जब मैं बचना था, फिर मेरे को अचानक बहुत दुख हुआ मेरे को। फिर अभी आके मैंने देखा, मैंने जी माता जी, आपसे पिछली बार बात कब हुई थी उनकी, भूरी सिंह जी की? उनकी परसों के दिन मेरे को मिले थे, राम राम करी थी। शाम को भी राम राम करी है। सब्जी मंडी से आया हूँ, कल काम पर से आ रहे थे तो मैं बाहर ही बैठी चौधरी पे। कह रहे आंटी राम राम। बेटा राम राम। करायो काम? आके आंटी करे आयो काम। तो कहाँ कर रहा है? वहाँ 55-56 में जब ऐसे बता रहा था जी, तो वहाँ काम कर रहा हूँ। चल अच्छी बात है बेटा। कह रहा आंटी काम तो कर रहा हूँ, पर बहुत दिन में काम मैंने पकड़ा है, उसमें पैसे थोड़े से मेरे को 10,000 मिले, अभी तो मेरे पैसे और रुक रहे हैं। तेल पत्थर का काम कर रहा हूँ। ये घटना हुआ है आज। किसी से आपको जो खबर मिली है आज की, वो आज की बहुत बुरी घटना हुई है, बहुत बुरी घटना हुई है। मजदूरी कर कर ये छोटा सा कॉलोनी में क्या बोलूं मैं, क्या जा रहा हूँ किसी से, लेकिन आज तक किसी को वो नहीं है बुराई, सबसे अच्छा रहता था वो जी। किसी से गलत नहीं बोलता, न लड़ाई न झगड़ा न घर में, बहुत प्यार से रहता था गली में।
और वो जो छत से गिर गया, आज की आपने क्या दास्तान सुनी है कि ये जो हादसा है? जन धक्का लगाया है, जन क्या ये पैर पे से गिरता तो पैर तो टूटती, पैर भी नहीं टूटी। अच्छा, सांपे भी उसकी गमछा भी उसमें लटक रहा है, वहीं लटक पैर में ही। पुलिस गई है वहाँ इंक्वायरी के लिए? हाँ, अभी पुलिस गई, अब गई बताइए, कह रहे हैं क्राइम टीम और SHO साहब वगैरह सब गए हैं वहाँ। बच्चे छोटे छोटे बच्चे इनको नहीं समझा रही, रो रही बेचारी लड़की। सैंपल वगैरह लिया है। हाँ जी, काम भी तो अंदर हो रहा है ना उसमें, स्लैब में काम जो हो रहा है अंदर। नहीं, मैंने नहीं देखा ना, मैं 22-23 साल से एक साथ रह रहे हैं। आज तक कोई कैसी भी कमी नहीं, किसी प्रकार की झगड़ा, बीड़ी सिगरेट, मतलब चाय भी तक भी नहीं ऐसे बंदे थे। और 22 साल से हमारी अच्छी मुलाकात थी। जी। झगड़े का कोई नेचर उनका नहीं था? नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था। बात तो मैं कहूँगा सर, झगड़े का कोई मतलब नहीं था। ये बात हमें इसलिए कहनी पड़ रही है बार बार कि हमारे कानों में ये बात पड़ी है कि पुलिस इस मामले को झगड़े का बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये झगड़े का मामला नहीं है। बहुत सज्जन पुरुष थे, जो आदमी अपने घर के अलावा किसी के यहाँ चाय भी नहीं लेता था, चाय भी नहीं पीता था। चाय भी नहीं, अपने नहीं, ये बैठा पूछ लो, चाय नहीं पीता घर में, चाय नहीं पीता, मैं काम करूँ उसके साथ में। जी, चाय के लिए दौरा से मना कर देते, कोल्ड ड्रिंक की तक नहीं पीते। शायद हमारे सामने ऐसी भी जानकारी आई, कुछ पेमेंट का लेना था उन्हें, मोटा हिस्सा पेमेंट का, जो काफी टाइम से पैसे उनके नहीं मिले थे, जैसे भी माता जी ने बताया था। हाँ, बोल रहे थे, वो मेरी बात हुई थी। ये बात तो मैं कहूँगा, घटना स्थल पर क्या वो शख्स मौजूद था जिससे पैसे लेने थे? नहीं, आइए। आप गए थे वहाँ? हाँ, मैं गया। कब? मैं गया था कहीं 2 के फिर गया। अच्छा, मतलब हादसा घटने के बाद में आप गए। अच्छा, आपने क्या देखा है वहाँ, क्या क्या था? देखा हमने कि हम वहाँ साइड पे गए थे। हाँ जी, कोठी नंबर 934 पे। हाँ, जो भी तो है। वो कह रहे थे कि किचन में काम कर रहा है बंदा, और किचन में काम कर रहा है तो बाहर आके पड़ा कैसे? नहीं सर, किचन में पता नहीं, ये बात बाहर आके पड़ा कैसे? जी। किचन बीच में है कोठी में, और बंदा फ्रंट पे आके पड़ा है। वो कह रहे हैं कि जो फ्रंट पे पड़ा है तो यार धक्का मारा उन्होंने, उसने कुछ ऐसा चांस हुआ है कि उसके साथ में। फिर आगे जो पड़ोसी कह रहे हैं कि हमने जब आवाज सुनी है उसकी पड़ने की, जब पता चला है, मतलब गिरने की आवाज धड़ाम से किसी ने सुनी है। जी। तो वो कह रहे थे कि हम बात को भाई गिरने के बाद में हमने फिर पड़ोसी उठा के इसको हॉस्पिटल ले गया। अच्छा। पड़ोसी सामने वाला। उसके बाद में मालिक बाद में बुलाया गया है इन्होंने, और मुँह भी सुनने पाया कि इसके पैसे वहाँ बचे हुए हैं। पैसे को लपड़ा था, घिसाई वाला भी इसने पहले ऐसे ही भगा दिया था। मालिक ने, घिसाई वाला, इसी कोठी में सेम जहाँ जिस जगह काम चल रहा है यहीं का काम करता था लड़का, वो इन्होंने भगा दिया, उसको पेमेंट नहीं दी। अच्छा, राम सिंह नाम था उसका, घिसाई वाले का। घिसाई वाले, इस बात का कंफर्मेशन है कि नाम करेक्ट बोल रहे हैं आप, और घिसाई वाले को भगा दिया था। हाँ, भगा दिया था। देखिए, रिकॉर्डिंग भी हमारे दो, रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है, सुना सकते हैं प्लीज? वो मनोहर जी, घिसाई वाला को पैसे नहीं दिए थे, उसको भगा दिया था, उसने दूसरा घिसाई वाला लगा लिया। अब ये भूल सिंह पढ़ने के बाद में घिसाई वाला के पास इसका फोन गया है, मालिक का जी, और फिर वहाँ से राम सिंह ने फोन करा मनोहर पास, भाई भूल सिंह ऐसे ऐसे गिर चुका है। फिर मालिक ने जब पहुंचा, जब भूल सिंह एक्सपायर हो चुका था हॉस्पिटल में, और पड़ोसी इसको लेके गया है सामने वाला। आपके बड़े भाई सबसे जी, जैसे बच्चों ने बताया, बहुत सज्जन व्यक्तित्व थे, किसी से कुछ कहना सुनना तो बहुत दूर की बात है, चाय तक नहीं पीती थी किसी की। किसी के घर का ज्यादा खाते ही नहीं थे, मतलब चाय बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कोई मतलब कैसे भी नहीं। कभी आपसे, आप उनके बराबर के भाई हैं, कभी उन्होंने आपसे अपनी कोई बात बतानी चाहिए हो कुछ इस मामले में, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है? जैसे बच्चों ने बताया कि उन्हें धक्का दिया गया है। हाँ, लेन देन तो इनका चलता ही था, जैसे एक मान लो काम करते रहते हैं, पैसे नहीं देते हैं, रोकते हैं तो फाइनल करो। तो ऐसे लग रहा है, ऐसे है, बताओ तो एक हफ्ते में आज का टाइम था पैसे देने का। पहले एक हफ्ते पहले बात ऐसी हुई थी कि आज का टाइम दिया था कि उसी दिन पैसे मिल जाएंगे, और आज ही। टाइल मिस्त्री थे,
टाइल पत्थर दोनों काम करते टाइल पत्थर को। मतलब कभी उन्होंने आपको ये नहीं बताया कहीं मेरे से कोई तू मैं वगैरह कुछ हुई है रुपए पैसे को लेने के लिए? नहीं ऐसे कुछ नहीं। जी। हमें बातें पता चलती थी, सारे कुछ कॉल से पता चलता था। वो वैसे पर्सनली कुछ भी शेयर नहीं करते थे, कहाँ काम कर रहे हैं, किसके पास कर रहे हैं, किससे कितना पैसा लेना है, किसके पास कितना पेंडिंग है, वो कुछ नहीं बताते थे। ये सब हम लोग अपने कॉल पे बात करते रहते थे, तो उनसे हमें पता है। जी। पैसे रुक रहे हैं हमारे। बड़े होते हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? साइंस से पढ़ रहे हो। ये पापा के साथ जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास में? जानकारी तो यही है कि मेरे पापा काम कर रहे थे 4th फ्लोर से, उनको धक्का दिया गया है। धक्का दिया वो गया। अंदर काम कर रहे थे। हेल्थ में कैसे थे? लंबे तगड़े थे? हाँ जी, नॉर्मल? नॉर्मल थे। आप जैसे थे। कोई जी। हेल्थ इशू नहीं था, कोई कैसा भी ना नशा करते थे, नशा वैसा कुछ नहीं करते थे। अच्छा, कुछ खाते पीते भी नहीं थे? बिल्कुल। किसी के घर में 45 साल के मरेंगे अच्छा, पापा कभी किसी के यहाँ कुछ खाते पीते? बहुत सी बहुत एक दूसरे साल सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते थे, फिर शाम को आके खाते थे। घर चाय भी नहीं पीते थे यहाँ तक। किसी के यहाँ चाय भी नहीं पीते थे? इतने सज्जन व्यक्ति थे। नहीं चाय पीता था। जी। लड़ाई ना झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई कुछ नहीं, खूब गली मोहल्ला। अच्छे सबसे पड़ोस में अच्छे रहते थे। उसमें बाद में एडिट हो जाता है। बहुत ही दुखद हादसा घटा है और फिर से एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के कर्मठ योद्धा की मौत हुई है, हत्या हुई है। एक भयानक हादसा घटित हुआ, एक व्यक्ति के प्राण गए हैं, परिवार बेबस हुआ है, पढ़ने वाले बच्चे परिवार में थे। अभी बात करते हैं और यहाँ जो भी करीबी लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने वाले हैं। हमारे तो यहाँ आए, हमें पता चला है जैसे कि ये जो है इनके परिवार में अकेले कमाने वाले हैं और हमें काफ़ी दिन से हमसे मुलाकात होती रहती थी, लेकिन आज अचानक हमें पता चला कि उनकी मतलब किसी ने धक्का दिया है। वो जो काम करते थे वो टाइल्स का और मिस्त्री थे। वो ऐसा हुआ कि वहाँ आज हमें पता चला 12 बजे की उनकी डेथ हो गई है। उस घटना के तहत हमें यही पता चला कि क्या धक्का दिया है किसी ने। जी माता जी बताएंगी क्या बात है? हाँ जी, मजदूरी करते थे तेल पत्थर की और घने दिन से उनके काम कर रहे थे वो। और 8-9 दिन हो गए, उस दिन 10,000 रुपये लाए थे जी। उसके बाद पैसे नहीं दिए, पैसे रह रहे हैं बहुत पिछले भी। अच्छा। और आज उसके मौत हो गई है। जन धक्का दिया है, जन क्या भगवान पता नहीं, लग रहा है ऐसे धक्का ही दिया। 4 मंजिल की टाइल लग रहा था जी। हाँ जी, चौथी मंजिल से गिरकर मौत हुई। चौथी मंजिल पे मौत हुई है जी। का दिया है? हाँ क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ? हाँ पता नहीं है। ठीक से पता नहीं। हाँ जी। और जहाँ भी काम कर रहे थे वहाँ हाँ, कोई भी हाँ, सेफ्टी के लिए कोई भी सेफ्टी का हमारे वहाँ पे कोई भी वो नहीं था, इंस्ट्रूमेंट जिसे पहन के या मतलब करके वो काम करें, मतलब हाँ सुरक्षा का कोई उपकरण नहीं था। वो बच्चे हैं सब स्कूल पढ़ते बच्चे। ये बच्चे कोई काम करने वाला नहीं है, कमाने वाला नहीं है, कमाने वाले नहीं है। इसके पापा कमाता था, बेलदारी मिस्त्री करता था। बच्चे छोटे छोटे सब पढ़ रहे हैं स्कूल, कोई 10वीं में, कोई 11वीं में, कोई 9वीं में पढ़ रहे थे। और बहुत कोई ही कमाने वाला नहीं है। बहुत ही दुख का विषय। बेटा कौन सी क्लास में? 9th में। 9th में। क्या नाम? सूर्य प्रताप सिंह। बोलो हमारे पापा ऐसे क्या हुआ? मतलब पापा के साथ क्या हुआ? पापा ने कभी कोई शंका जाहिर की थी? कोई शंका कुछ भी नहीं थी, कोई गिराई कुछ नहीं किसी का कुछ भी नहीं था। भूरी सिंह नाम था। भूरी सिंह जी ने कभी कोई इस विषय में जानकारी दी कि कोई जानकारी नहीं। को मिस्त्री आदमी थे, डेली काम करते थे।
माता जी ने बताया है कि पैसे पेंडिंग थे कुछ हाँ 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 हाँ। वो तो बात को लेकर बताओ। हाँ, ये तो घर में बोलते रहते थे कि आज मालिक ने पैसे नहीं पैसे नहीं दिए, दिए, मिस्त्री के पैसे अटक रहे काम करे, हैं। ये तो अक्सर ये तो डेली का था, मतलब नहीं देते थे, नहीं देते थे। ये तो डेली का था। हम सब तो स्कूल थे, एक महीने में 10,000 रुपए ले दिए बस। आके पता चला तो ये बात है। हाँ, पहले ही बहुत टेल लगाई है मंजिलों पे, कभी आज तक हाँ। गिरे कभी नहीं, कहीं कुछ नहीं कभी कुछ नहीं हुआ, कभी पापा ने वहाँ के बारे में कोई ऐसी बात नहीं बताई। नहीं कुछ ये कभी कोई भूरी नहीं। सिंह जी के छोटे बेटे हैं, छोटे बेटे हाँ, नहीं सब छोटे, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। 9th में। ये बिटिया है, बेटी है। बेटा हमारा भी घर है ये। बहुत अच्छा काम है, 2 साल का तो साथ भी ये आए हैं भाई साहब कुछ पूछताछ करने के लिए। Well, we look at the